मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार बांग्लादेश से हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं। मजहरुल साहब, पहला सवाल आपसे, जिस तरह के तक सारी उम्मीदें नजर आती थी हिंदुस्तान से और अब सिर्फ सामने पाकिस्तान नजर आ रहा है और बांग्लादेश सब जानते हैं कि किस नतीजे में पाकिस्तान से अलग हुआ था। आज भी पाकिस्तान के जो लोग हैं इस बात पर दुखी हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग किस तरह हो गई। क्यों? तो इसमें जो सलूक रहा उसे आप जिम्मेदार नहीं मानते, जो कत्लेआम हुआ, जो रेप्स हुए, जो बिल्कुल जिम्मेदार नहीं था, मतलब पूरी तरह से इतिहास को भुला दिया जाए। नहीं, ये सारा कुछ पाकिस्तान ने नहीं किया था, बल्कि पावरफुल कुव्वतें थी, उन्होंने बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया, बांग्लादेश और पाकिस्तान दो टुकड़े हो गए। और उसमें आपने खुद ही अभी माना कि भारत की मदद से बांग्लादेश आजाद हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना की सोच तो ये थी कि जो उर्दू विरोधी है वो राष्ट्र विरोधी है। वो मोहम्मद अली जिन्ना की सोच नहीं थी कि जो दोनों नेशंस को आपस में लड़ाया, जिन्होंने पाकिस्तान से आजाद होकर एक नया मुल्क बना बांग्लादेश एक बार फिर जिन्ना लैंड बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। और पिछले करीब 1.5 महीने से बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर यही कहा जा रहा है कि जिहादिस्तान बन गया है बांग्लादेश। क्योंकि जिस पाकिस्तान ने बांग्लादेश की आजादी की जंग में अब उसी कातिल पाकिस्तान के कायदे आजम को बांग्लादेश में राष्ट्रपिता बनाने की वक़्त, जिसने बांग्लादेशी आवाम का कत्लेआम किया वो अपना हो गया और जिस भारत ने 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान के जुल्म और सितम से आजाद कराया वो पराया हो गया। ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। क्या नया बांग्लादेश अपना वो इतिहास ही भूल गया? क्या बांग्लादेश पाकिस्तान के चंगुल में फंसने से बच पाएगा? दोस्तों, जैसे कि आपने हाइलाइट्स में देख ही लिया है, चंद सेकंड के बाद हम मुकम्मल वीडियो की जानिब चलेंगे। वीडियो को दोस्तों आपने आखिर तक देखना है, वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। जब से बांग्लादेश में पाकिस्तान की हिमायत और भारत के खिलाफ जो इक़दामात किए गए हैं उसके बाद भारतीय मीडिया में एक भौचाल सा आया हुआ है और बांग्लादेशी सहाफ़ियों को बुलाकर दोस्तों तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान पर। 1971 का जो मलबा है पाकिस्तान पर गिराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके जवाब में बांग्लादेशी सहाफ़ी ने शानदार तरीके से जवाब देते हुए भारतीय मीडिया को शर्मिंदा कर दिया। तो आइए दोस्तों हम चलेंगे मुकम्मल वीडियो में क्या कुछ कहा जा रहा है। मजहरुल इस्लाम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार बांग्लादेश से हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं। मजहरुल साहब, पहला सवाल आपसे, जिस तरह के डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं बांग्लादेश से वो अपने आप में चिंताजनक तो हैं ही, हैरान करने वाले भी हैं। क्या ये माना जाए कि जब तक लिबरल विचारों का बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार में बोलबाला था तब तक सारी उम्मीदें नजर आती थी हिंदुस्तान से, और अब क्योंकि कट्टरपंथ की जड़ें मजबूत हो रही हैं बांग्लादेश में तो सिर्फ और सिर्फ सामने पाकिस्तान नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया समीर। देखें, पाकिस्तान और बांग्लादेश असल में तो एक ही थे, लेकिन दरमियान में हुआ ये कि जब पाकिस्तान की जो पावरफुल कुव्वतें थी उन्होंने जब उस चीज़ का एहतराम नहीं किया, उसके नतीजे में ये हुआ कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया, बांग्लादेश और पाकिस्तान दो टुकड़े हो गए। और उसमें आपने खुद ही अभी माना कि भारत की मदद से बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। तो देखें, वहाँ पे दो एलिमेंट्स हमेशा से रहे हैं। वहाँ पर बांग्लादेश में जमात इस्लामी जो इस वक्त भी पाकिस्तान में भी है और बांग्लादेश में भी है, वो बहुत पावरफुल रही है। लेकिन उसके तो देखें, जिस जमाने में भी जब भी आप लोगों की राय का एहतराम नहीं करेंगे उसके नतीजे में हालात इसी तरह से पैदा होंगे। ज़मीर अली साहब, मौजूद सवाल ये है, ज़मीर अली साहब मौजूद सवाल ये है कि अभी आपने सुना होगा किस तरह से बांग्लादेश में मोहम्मद अली जिन्ना को फादर ऑफ द नेशन घोषित करने की डिमांड की जा रही है। ये कैसे मुमकिन हो रहा है? इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं? क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना की सोच तो ये थी कि जो उर्दू विरोधी है वो राष्ट्र विरोधी है, वो देश विरोधी है। तमाम बांग्ला भाषियों के साथ किस तरह का सलूक किया गया ये हम सब जानते हैं। उसके बावजूद भी ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो ये चाहती हैं? देखिए, ये मोहम्मद अली जिन्ना की सोच नहीं थी कि जो उर्दू बोलने वाले हैं वो देश के हामी है, जो उर्दू नहीं बोलते वो देश के मुखालिफ हैं। लेकिन इस तरह की कुव्वतें उस वक्त भी ज़रूर थी जो कि दोनों नेशंस को आपस में लड़ाया, जिन्होंने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया। और बांग्लादेश सब जानते हैं कि किस नतीजे में पाकिस्तान से अलग हुआ था। आज भी पाकिस्तान के जो लोग हैं इस बात पर दुखी हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग किस तरह हो गई, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम
एक ही देश थे और हमारे दो टुकड़े हो गए। और इस दो टुकड़े होने के नतीजे के जो भी कारण थे, उसमें एक कारण शेख मुजीब भी था और दूसरे कारण पाकिस्तान की स्टेब्लिशमेंट भी थी। अगर वहां पर मतलब पाकिस्तान का बांग्ला भाषियों के साथ तो इसमें जो सलूक रहा उसे आप जिम्मेदार नहीं मानते? जो कत्लेआम हुआ, जो रेप्स हुए, जो बलात्कार हुए, जिस तरह से बर्बरता की सारी सीमाएं लांघ दी गई पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश के इस रीजन में रहने वाले लोगों के प्रति जो सलूक रहा, वो बिल्कुल जिम्मेदार नहीं था। मतलब पूरी तरह से इतिहास को भुला दिया जाए? नहीं, ये सारा कुछ पाकिस्तान ने नहीं किया था, बल्कि लोगों ने किया था, जिसके नतीजे में सारा कुछ ये अफसोसनाक वाकया हुआ था। देखिए, पाकिस्तान के अवाम आज भी बांग्लादेश के लोगों से प्यार करते हैं और इस बात पे दुखी होते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो दो टुकड़े हुए थे, वो आज भी उसको पाकिस्तान में बहुत ही दुख की नजर से देखा जाता है। लेकिन आप मानते हैं कि ये बांग्लादेश के लिए जायज है? वो बांग्लादेश जो कभी पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हुआ, लड़ा? पाकिस्तान से आजाद होकर एक नया मुल्क बना बांग्लादेश एक बार फिर जिन्ना लैंड बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। बांग्लादेश में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी मनाई गई। बांग्लादेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब बांग्लादेश बनने के बाद जिन्ना की बरसी मनाई गई। इतना ही नहीं, जिन्ना की बरसी पर उर्दू में कविताएं पढ़ी गई, मुशायरे हुए। जरा सोचिए बांग्लादेश किन परिस्थितियों में बना और आज वहां क्या हो रहा है। बांग्लादेश में धीरे धीरे कट्टरपंथी ताकतों का दबदबा बढ़ रहा है। इन सारी कट्टरपंथी ताकतों को पाकिस्तान से फंडिंग मिल रही है। नतीजा यह है कि अब बांग्लादेश में जिन्ना को राष्ट्रपिता बनाने की मांग उठने लगी है। यानी जिस देश के लोगों ने बांग्लादेश पर अत्याचार किया, उस देश के संस्थापक को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता बनाया जाएगा। 1952 में इसी बांग्लादेश ने बांग्ला भाषा के लिए एक बड़ा भारी आंदोलन किया था, जिसमें बहुत बलिदान भी दिए गए थे। हालात ये है कि अब बांग्लादेश में सब कुछ उल्टा हो रहा है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि क्या बांग्लादेश पाकिस्तान के चंगुल में फंसने से बच पाएगा। और पिछले करीब 1.5 महीने से बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं, उसको लेकर यही कहा जा रहा है कि जिहादिस्तान बन गया है बांग्लादेश। क्यों कहा जा रहा है, ये भी आपको बता देते हैं। कट्टरपंथियों के निशाने पर वहां लड़कियां हैं और सामान्य कपड़े पहनने पर लड़कियों पर हमले किए जा रहे हैं, उनसे जबरदस्ती की जा रही है, ये बताया जा रहा है। हिजाब और बुर्का पहनने की चेतावनी दी जा रही है। जबरदस्ती लड़कियों को परेशान किया जा रहा है। पूरी तरीके से उसे इस्लामिक कंट्री बनाने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए सवाल अब यही उठ रहा है बांग्लादेश में जो परिस्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं कि क्या बांग्लादेश जिहादिस्तान बनता जा रहा है या बनने की राह पर है। सवाल यह है कि शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की कठपुतली यूनुस सरकार वहां हिंदुओं को टारगेट कर रही है। पाकिस्तान बनने की कगार पर है। आलम यह है कि जिस मोहम्मद अली जिन्ना ने पूर्वी पाकिस्तानी पर बांग्ला की जगह जबरन उर्दू भाषा थोपी, जिस पाकिस्तान ने बांग्लादेश की आजादी की जंग में 30 लाख लोगों का कत्ल कर दिया, अब उसी कातिल पाकिस्तान के कायदे आजम को बांग्लादेश में राष्ट्रपिता बनाने की वकालत हो रही है। राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना को शेख मुजीबुर रहमान वाला ओहदा देने की मांग हो रही है। जिसने बांग्लादेशी आवाम का कत्लेआम किया वो अपना हो गया, और जिस भारत ने 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान के जुल्म और सितम से आजाद कराया वो पराया हो गया। 53 साल के बांग्लादेश में जो अब तक नहीं हुआ वो अब हो रहा है। पहली बार इसी 11 सितंबर को ढाका के नेशनल प्रेस क्लब में जिन्ना की बरसी मनाई गई। जिन्ना ने पूर्वी पाकिस्तान और अब के बांग्लादेश में बांग्ला की जगह जबरन उर्दू जुबान थोपी। उन्हीं की तारीफ में तराने गाए गए, उर्दू में शेरो शायरी पढ़ी गई। तारीफ में ये कसीदे ढाका के नेशनल प्रेस क्लब में पढ़े गए। जिन्ना की 76वीं बरसी पर एक प्रोग्राम रखा गया था और इस कार्यक्रम में जो कुछ हुआ उसकी डिटेल जानना आपके लिए भी जरूरी है। इसी के बाद यह कहा जा रहा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। ढाका में जिन्ना की बरसी पर बाकायदा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। 53 साल में पहली बार जिन्ना की तारीफ बांग्लादेश की सरजमीन से होती नजर आई। यह बहुत बड़ा बदलाव है। जिन्ना को राष्ट्रपिता तक घोषित करने की मांग कहां की जा रही है,
बांग्लादेश में। बिल्कुल, ये सारी खबरें अपने आप में हैरान करने वाली हैं कि आखिर बांग्लादेश कितनी तेजी से अपने आप को बदल रहा है। पाकिस्तान से अच्छे संबंध बनाने की वकालत यहां पर की गई, उस पाकिस्तान से जिसने बांग्लादेश में क्या किया था ये किसी से छुपा नहीं। कार्यक्रम दोस्तों, जैसे कि आपने आज का रिएक्शन मुलाहजा फरमाया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हवाले से भारतीय मीडिया में क्या कुछ कहा जा रहा है हसीना वाजिद के तख्ता पलट के बाद। इसी तरह की दोस्तों, अगर आप मज़ीद वीडियो देखना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल को बेल की घंटे के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।